पूनम एक फोटोग्राफर थी। उसे अक्सर काम के सिलसिले में नए नए शहर घूमने का मौका मिलता रहता है। इस बार पूनम को एक एड फिल्म शूट करने का मौका मिला था और इसके लिए उसे कश्मीर जाना था। पूनम बहुत खुश थी क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो बचपन से ही जाना चाहती थी। वाह, आखिरकार मुझे कश्मीर जाने का मौका मिल ही गया। कब से इंतजार था मुझे इस पल का। वेट फॉर मी कश्मीर, मैं आ रही हूँ। पूनम अपनी ऑफिस की टीम के साथ कश्मीर पहुंच जाती है और एक होटल में रुक जाती है। पूनम अपने रूम में पहुंचकर, वाह कितना सुंदर रूम है ये, और क्या खूब मौसम है कश्मीर का, मजा ही आ गया। यहाँ की खूबसूरत जगहों ने तो मेरा मन ही मोह लिया। पर पूनम ये सब बाद में, चल जल्दी से रेडी हो जा, काम के लिए भी निकलना है। पूरा दिन पूनम अपने काम में लगी रहती है और फिर रात में थक हार कर वो वापस अपने रूम में आकर लेट जाती है। थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ जाती है। पूनम सपना देखने लगती है। अरे ये तो मेरा रूम है, यहाँ कितना अंधेरा है। पूनम रूम के चारों तरफ देखती है और फिर बेड की तरफ देखकर दंग रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो मैं हूँ। अगर ये मैं हूँ तो क्या मैं मर गई और फिर ये सब एक सपना है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी पूनम को कमरे के बाथरूम के अंदर से रोशनी आती दिखाई देती है। वो अपना फोन उठाती है और उसकी टॉर्च जलाकर बाथरूम के अंदर जाकर देखती है तो उसे बाथरूम में एक चुड़ैल दिखाई देती है। पूनम जोर से चिल्लाती है और सपने में उसका फोन उसके हाथ से वहीं बाथरूम में गिर जाता है और तभी पूनम की आंख खुल जाती है। अरे ये एक सपना था। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। वो सब तो एकदम सच लग रहा था। उफ, पर मेरा फोन कहाँ गया? पूनम फोन को बेड के आसपास देखती है पर उसे फोन कहीं भी नहीं दिखता। तभी पूनम की फोन की बेल बजती है और पूनम चौंक जाती है। फोन की आवाज बाथरूम से आ रही थी। पूनम अपने सपने को याद करती है और डरते डरते बाथरूम का दरवाजा खोलती है। बाथरूम खाली था और पूनम का फोन वहीं पड़ा हुआ था जहां उससे वो सपने में गिरा था। पूनम जल्दी से बचते हुए फोन को उठा लेती है और बात करने लगती है। हेलो, कौन? दूसरी तरफ अभिषेक था जो पूनम का फ्रेंड और उसका असिस्टेंट भी था। अरे पूनम, मैं हूँ अभिषेक। तुम अब तक तैयार नहीं हुई? 10 बज रहा है, हमें शूट के लिए निकलना है। ओ हाँ, मैं अभी आती हूँ अभिषेक। पूनम तैयार होकर फिर से काम पर निकल जाती है। दिन भर शूटिंग करने के बाद जब पूनम फिर से होटल के कमरे में जाती है तो उसे अपने कमरे में अजीब सा डर लगता है, पर वो उसे नजरअंदाज करके अपने बेड पर लेट जाती है। पूनम खुद से कहती है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना कल के बारे में, मैं बस थकी हुई थी इसलिए उटपटांग सपने देख रही थी। थोड़ी देर में पूनम को फिर से नींद आ जाती है और पूनम फिर से वही सपना देखने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं फिर से इस जगह पर वापस आ गई। यहाँ कितना अंधेरा है। पूनम कमरे की लाइट्स ऑन करती है और देखती है कि वो पिछली रात की तरह ही बेड पर सो रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है और मैं फिर से बेड पर कैसे? अगर ये सब सपना है तो मुझे इस सपने से बाहर आना है। तभी एक जोर की आवाज पूनम के पीछे से आती है और वो डर के पीछे देखती है। उसके पीछे रखा लैंप गिर गया था और टेबल के पास वही चुड़ैल खड़ी थी जो पिछली रात पूनम को बाथरूम में दिखी थी। कौन हो तुम और क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। पूनम डर की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चुड़ैल को इससे गुस्सा आ जाता है। चुप हो जा लड़की। और गुस्से में चुड़ैल पूनम को हवा में उड़ाने लगती है। बोल और चिल्लाएगी? नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मुझे इस सपने से बाहर जाना है। मुझे भूतों और चुड़ैलों से बहुत डर लगता है, छोड़ दो मुझे। ओह, ऐसी बात क्या? तब तो तुझे डराने में और ज्यादा मजा आएगा। नहीं, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ठीक है, जैसा तुम कहो। इतना कहकर चुड़ैल पूनम को हवा में उड़ाना बंद कर देती है, जिससे कि पूनम धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और उसका सपना फिर से टूट जाता है। हे भगवान, ये कैसे सपने आ रहे हैं मुझे? नहीं, ये सपना नहीं था बल्कि सच था। मुझे पता है ये सब सच था। कितना दर्द हो रहा है कमर में, जरूर हवा से नीचे गिरने की वजह से। पूनम देखती है कि कमरे के कोने में रखा टेबल लैंप भी नीचे गिरकर टूट गया था और इससे पूनम को यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं देख रही थी और वो सब सच था। पर वो सब क्या था ये पूनम खुद भी नहीं जानती थी। तभी पूनम के दरवाजे की बेल बजती है। पूनम जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर अभिषेक खड़ा था। अभिषेक, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इस कमरे में नहीं रहना। अरे पर हुआ क्या? आओ अंदर चलो और मुझे पूरी बात बताओ। जैसे अभिषेक अंदर जाता है और कमरे में टूटे हुए लैंप को देखता है तब वो डर जाता है। क्या बात है पूनम? क्या रात में कमरे में कोई घुसा था? नहीं अभिषेक, कमरे में नहीं बल्कि मेरे सपने में। पूनम अभिषेक को सारी बात बताती है पर अभिषेक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। ये सब तुम क्या कह रही हो पूनम? जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा थकान की वजह से। इतना टेंशन मत लो यार। चलो
काम पर भी जाना है। तुम्हें पता है ना ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है अभिषेक, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, तुम चलो। पूनम को अभी भी कमरे में बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर काम के लिए निकल जाती है। रात में भी पूनम वापस उस रूम में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो होटल के मैनेजर से रूम चेंज करने के लिए कहती है। सर प्लीज प्लीज मेरा रूम चेंज कर दीजिए, भले आप उसके पैसे डबल ले लीजिए। आई एम सॉरी मैम, अगर आपको नया रूम चाहिए तो कम से कम कल तक का वेट करना पड़ेगा। पूनम फिर से अपने रूम में पहुंच जाती है और खुद से कहती है, कोई बात नहीं पूनम, सिर्फ आज की बात है, कल तो मैं वैसे भी रूम चेंज कर लूंगी, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। पूनम खुद को दिलासा देती है और सोने के लिए बेड पर लेट जाती है, पर उसे सोने से डर लग रहा था। थोड़ी देर में पता नहीं कैसे पूनम को अपने आप बहुत तेज नींद आने लगती है और वो फिर से सो जाती है। पूनम फिर से सपने में पहुंच जाती है, पर इस बार पूनम ने फैसला कर लिया था कि वो डरेगी नहीं। डरना नहीं है पूनम, क्योंकि ये तुम्हारा सपना है और इसे तुम खुद कंट्रोल कर सकती हो। यहाँ पर अगर किसी के पास सबसे ज्यादा पावर है तो वो तुम हो, क्योंकि ये तुम्हारा माइंड है। तभी पूनम को फिर से वो चुड़ैल दिखाई देती है। क्या हुआ पूनम, तुम तो रूम चेंज करने वाली थी, मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस इस कमरे में आओगी, पर मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। हाँ, मैं तुझसे नहीं डरती चुड़ैल, पर डरना तो चाहिए, क्योंकि आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। पर इस बार पूनम हार नहीं मानती। वो जानती थी ये उसका सपना है, इसलिए वो ज्यादा ताकतवर है। नहीं, मैं नहीं मरूंगी, अगर कोई मरेगा तो वो तू है। इतना कहकर पूनम जोर से चिल्लाती है और पास रखे लैम्प को फेंक कर चुड़ैल पर मारती है, जिससे चुड़ैल घायल हो जाती है। ये क्या किया तूने? ये मेरा सपना है और इस पर सिर्फ मेरा कंट्रोल है। इतना कहकर पूनम एक रॉड उठाती है जो वो शाम को अपनी सुरक्षा के लिए कमरे में लाई थी। अब जल्दी बता, तूने मुझे क्यों डराया, इससे पहले कि मैं तुझे मार डालूं? नहीं नहीं, अभी बताती हूँ। दरअसल कुछ महीनों पहले मैं अपने पति के साथ कश्मीर हनीमून मनाने आई थी, पर यहाँ पहुंचने के बाद मैंने मेरे पति को फोन पर बात करते सुना, जिससे मुझे ये पता चला कि उसने मुझसे शादी सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए की थी और वो मुझे मारने वाला था। मैंने उसे बता दिया कि मैं सब जानती हूँ और मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। मैंने ये बोलकर एक दूसरा रूम इसी होटल में ले लिया। अगले दिन मेरी वापसी की फ्लाइट थी। उस रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी और सपना देख रही थी, तब मेरे पति ने कमरे में घुसकर मुझे मार दिया और मैं अपने सपने में ही कैद हो गई। तब से जो कोई भी इस कमरे में रहने आता, मैं उसे उसके सपने में जाकर डराती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर वादा करो तुम अब कभी किसी को नहीं डराओगी। पर फिर तुम्हारे पति का क्या हुआ? जैसा कि मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे अपने प्लान के हिसाब से मार दिया, पर मैंने अपनी बहन को मरने से पहले सब बता दिया, इसलिए उसने मेरे पति को जेल भिजवा दिया। तो फिर तुम अब तक क्यों भटक रही हो? क्योंकि इस कमरे में उस टेबल के अंदर एक एनवेलप है जिसमें मेरे साइन किए हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मैंने मरने से पहले प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम कर दी थी। तुम अगर ये उस तक पहुंचा दो तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है। तभी पूनम की नींद खुल जाती है और उसे होश आ जाता है। वो जल्दी से उठकर उसी टेबल के अंदर देखती है जहाँ पर चुड़ैल ने बताया था, और उसे वहाँ वही पेपर्स मिलते हैं। कश्मीर से वापस लौटने पर पूनम चुड़ैल की बहन को वो पेपर्स दे देती है, जिससे चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है।